दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि अब दोस्तों सारे बोर्ड वाले बंदे आ चुके हैं जो कि इंटर्नशिप के एग्जाम के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और पुष्पा जी भी यहाँ पर इंटर्नशिप के एग्जाम देने के लिए थोड़ी सी लेट हो जाने वाली हैं। अब दोस्तों वो बंदे कहते हैं कि जी प्रोफेसर शास्त्री आपके स्टूडेंट पुष्पा राजदेरिया नहीं आई। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उनको ऊपर से बुला कर लाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर नैना भी खड़ी होती है और वो सोचती है कि ये पुष्पा तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली, अभी तक नीचे ही नहीं आ रही, इस तरह तो किसी को इसका सच ही नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों साथ ही नैना खड़ी हो जाती है और कहती है कि सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज के अंदर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर केस बना था क्या बल्कि अभी भी बना ही हुआ है और एक लड़के ने यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और उसका जो इल्जाम आ रहा है वो पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ऊपर वाले कमरे में। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तभी पुष्पा राजदेरिया नीचे आएंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर इतनी बड़ी बात कर देती है नैना तो साथ ही यहाँ पर हर बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और खासतौर पर जो यहाँ पर एग्जाम वाले बंदे आए थे वो कहते हैं कि ये कैसी बात हो गई, अगर एक यहाँ पर लड़की का किरदार ऐसा है जो कि यहाँ पर इतने बड़े केस में उसका नाम आ गया है फिर तो यहाँ पर उसको लॉ में आने का कोई अधिकार ही नहीं। इस तरह अगर वो यहाँ पर लॉ में आ गई तो हमेशा किसी ना किसी को झूठी तौर पर यहाँ पर सच्चाई दिलवाएगी और हमेशा पैसे के लिए ही काम करेगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोटक सर है दोस्तों वो अपने बेटे रजत से मिलते हैं और आकर कहते हैं कि बेटा तू चाहता था ना कि तू कनाडा चला जाए और वहां जाकर अच्छे तरीके से पढ़े तो मैं तेरा ये ख्वाब पूरा कर दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ये ले ये इन्वेलप है, इसके अंदर यहाँ पर कनाडा का वीजा भी लगा हुआ है, तेरी टिकट भी लगी हुई है और साथ ही साथ जिस कॉलेज में जाकर तूने पढ़ना है वो वाला यहाँ पर कॉलेज का भी एडमिशन लेटर है और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर कैनेडियन डॉलर भी पड़े हुए हैं ताकि जाकर तू कुछ इस्तेमाल भी कर ले। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरी एक बात मानेगा। अब दोस्तों रजत अपने पापा से कहता है कि पापा ऐसी भी कौन सी बात है कि जो आप मुझसे मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोटक सर कहते हैं कि रजत मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये जो सारा मसला बना हुआ है तूने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन शुक्र है कि तू बच गया और मैं तुझे यही कहूंगा कि तू यहाँ से चला जा और किसी को कुछ बताएगा नहीं कि तू कहाँ पर चला गया है, क्योंकि जब तेरे जाने के बाद पुष्पा इम्पॉसिबल है मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद ही रखेंगी। तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर पुष्पा इम्पॉसिबल का साथ दे दे या फिर हमेशा के लिए कनाडा चल जाए और वहां जाकर अच्छी जिंदगी यहाँ पर गुजार ले। अब तेरे पास ये सारी ऑप्शन है, जब बता तूने क्या करना है। अब दोस्तों रजत भी एक सोच में पड़ जाता है क्योंकि सारी सी बात है कि वो अपने पापा से जितना ज्यादा तंग आया हुआ है वो तो यही चाहता है कि मैं कहीं दूर चले जाऊं। अब दोस्तों रजत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गौर के साथ उसी यहाँ पर इन्वेलप की तरफ देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोचता है कि एक तरफ यहाँ पर दोस्ती आ गई है और दूसरी तरफ बात आ गई है कि पूरी जिंदगी मेरी सवर जाएगी, मुझे इस सब के लिए क्या करना चाहिए। अब दोस्तों ये सब तो करेगा रजत, लेकिन फाइनली दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है जब यहाँ पर नीचे वाले बंदों को पता चलता है कि ऊपर पुष्पा की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर वो प्रोफेसर शास्त्री को पुष्पा को लेने के लिए भेजते हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर ऊपर आते हैं और पुलिस वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लगता कोई गलत फहमी हुई है, ये पुष्पा इम्पॉसिबल भी मेरी यहाँ पर स्टूडेंट है और जो रजत है वो भी मेरा ही स्टूडेंट है, ये दोनों ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते, आपको यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, आपकी मेहरबानी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों पुलिस कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री हमें बताइए हम कैसे जाएं, हमें तो यहाँ पर किसी बंदे ने कंप्लेन की है। अब प्रोफेसर शास्त्री पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन सा बंदा है जिसने यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल की कंप्लेन कर ली। तो दोस्तों पुलिस अब बताने वाली है कि वो और कहीं नहीं है बल्कि यहाँ पर कॉलेज के इस कोटक सर हैं और उन्होंने यहाँ पर कंप्लेन की है कि आपको पुष्पा इम्पॉसिबल को उनके अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों पुष्पा को समझ आ जाती है कि ये कोटक सर तो यहाँ पर अपना बदला लेना चाह रहे हैं पुष्पा से और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस बार कोटक पीछे भी नहीं हटेंगे और वो पुष्पा से अपना बदला लेकर रहेंगे। अब जब पुष्पा को समझ आ जाती है तो वो प्रोफेसर से कहती है कि आप इसके बारे में कुछ कहिए। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि आपने यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया है, इसलिए आपकी मेहरबानी है कि आप इस बात को और मजीद ज्यादा ना बढ़ाएं। तो दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है कि आप थोड़ी देर अकेले में बात कर लीजिए, हम थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बात की अब इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचना होगा। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुलिस जी क्या आप कल आ सकते हैं क्योंकि आज पुष्पा का यहाँ पर इंटर्नशिप के एग्जाम है। तो दोस्तों पुलिस कहती है कि मासा के साथ हमें यहाँ पर जब भी ऑर्डर आ जाता है हमें तभी काम करना पड़ता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर रजत की तो दोस्तों उसने ये बात सोच ली है कि वो यहाँ पर कनाडा चले ही जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अपने पाप से छुटकारा पाना चाहता है। तो वो इन्वेलप खोलता है, उसमें सच में काफी ज्यादा यहाँ पर कैनेडियन डॉलर भी पड़े होते हैं और साथ ही साथ वीजा वगैरह भी सब कुछ लगा हुआ है क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है एक कोटक सर बाप को तो ये पता ही है ना कि उसका बेटा किस पर जाएगा, इसलिए उसने पहले ही सारी टिकट वगैरह करवा ली थी। अब दोस्तों रजत अपना बैग पैक करना शुरू कर देता है। वैसे सच में दोस्तों मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि रजत एंड टाइम पर आकर पुष्पा इम्पॉसिबल को अगर धोखा देने के इतने पैसे
पैसे मिले तो वो धोखा दे देगा। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। फिलहाल ये तो एक कट्टा निकल गया। दूसरी बात यह है कि प्रोफेसर शास्त्री अब सारी बात पुष्पा को बता देते हैं कि नीचे सारे बंदे आए हुए हैं, और जो नैना है उसने तो सारी बात भी बता दी कि तुम्हारे लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई हुई है। अब तो मैं तुम्हें 100% यकीन से कह सकता हूँ कि कभी भी तुम्हें इंटर्नशिप के एग्जाम में यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने तुम्हारा एग्जाम ही नहीं लेना और वो तुम्हें सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हो जाती है कि ये आखिरकार मैंने क्या ही कर दिया। दूसरी तरफ दोस्तों अगर कादम्बरी के सच के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो दीप्ति है वो इस बात में सोच रही होती है कि आखिरकार ये बात मैं किससे करूं जो कि यहाँ पर इस बात को संभाल भी ले। तो दोस्तों वो दीप्ति के साथ बैठ जाती है और कहती है कि दीप्ति एक बात बता, अगर एक बात जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी बात हो और यहाँ पर लेकिन वो किसी और के घर की बात हो, क्या मुझे वो बात करनी चाहिए या फिर मैं ना करूं? तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि दीप्ति भाभी देखो, एक यहाँ पर बात करने का दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि इससे अगले बंदे का नुकसान होगा कि या फिर फायदा होगा, और दूसरी बात ये है कि क्या आप भले के लिए काम कर रही हो या फिर कोई काफी ज्यादा दूर का काम है जिसके लिए आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पर होती तो किसी का फायदा हुआ होता तो मैं वो बात जरूर कर देती, और अगर कोई दूर का बंदा हो जिसकी मेरे साथ कोई जान पहचान ही नहीं है और उसकी बात होती और कोई बड़ी भी सच्चाई पता चली होती तो मैं उस मामले में पड़ती ही ना। तो दोस्तों स्वाति दीप्ति कहती है कि प्रार्थना ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि हम सब यहाँ पर इस बात से रिलेट करते हैं, चल मैं तुझे बता देती हूँ तो किसी को भी मत बताई। अब दोस्तों दीप्ति यहाँ पर सारी बात बता देने वाली है प्रार्थना को। तो प्रार्थना कहती है कि दीप्ति भाभी सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और सोचने वाली बात है कि आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि क्यों ना मैं प्रार्थना ऐसा करूँ कि जुगल जी से जाकर बात कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी पत्नी यार वो यहाँ पर मेरी बात जरूर सुनेंगे, और वैसे भी अगर मुझे कोई यहाँ पर शक वगैरह हुआ होगा गलत तो मुझे पता भी चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे दिल भी साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रार्थना भी आती है कि हाँ दीप्ति भाभी आप ठीक कह रही हो, वैसे आपको बात करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति मौका ढूंढने लगती है कि कब उनको जुगल जी मिले और वो जुगल जी से बात कर ले। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति यहाँ पर चोल में बाहर आती है तो सामने जुगल जी यहाँ पर स्वरा वगैरह के पास खड़े होते हैं और उनको खेल वगैरह के बारे में कुछ समझा रहे होते हैं। तो दीप्ति एक तरफ खड़ी होकर उनका वेट करने लगती है कि जैसे वो आएंगे तो मैं उनसे बात कर दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर वो आ जाने वाले हैं जुगल जी, और दीप्ति कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि कादम्बरी का जो आपने चेकअप करवाने जाना है वो आपने कब जाना है? तो दोस्तों जुगल कहता है कि मुझे नहीं पता। तो दोस्तों स्वाति दीप्ति कहती है कि ये बात यहाँ पर सोचने की है कि मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा सच लाई हूँ। वेल आपको ये सच जानकर बहुत ही ज्यादा शौक होना पड़ेगा जुगल जी, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मायूस नहीं करना चाहती, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लो दोस्तों अब कादम्बरी की यहाँ पर सारी सच्चाई बता दी है दीप्ति ने जुगल जी को, और ये भी कह दिया कि आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कादम्बरी को किसी और अस्पताल लेकर चली जाइए जहाँ पर वो आपके यहाँ पर सामने ही सारा चेकअप हो, इस तरह सारी डॉक्टर सारी बात सच बता ही देंगे। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में क्या कादम्बरी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।